एक बार की बात है, एक खूबसूरत गांव में दो अविभाज्य लड़के रहते थे, एथन और लियाम। छोटी उम्र से ही उन्होंने हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहने की कसम खाई थी। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि जब वे बड़े हुए और शादी कर ली तो उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने घर बनाए। उनके खेतों के बीच एक संकरा रास्ता सीमा के रूप में काम करता था, जो स्पष्ट सीमा का प्रतीक था। फिर भी वे एक साथ रहते थे। दोनों में से एथन अधिक सतर्क और विचारशील था। उसे खेती करने का हुनर था और वो अपने धैर्य और निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर लियाम साहसी और कभी कभी थोड़ा जल्दी निर्णय लेने वाला था, लेकिन उसका दिल हमेशा सही जगह पर रहता था। साथ में वे एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित करते थे, जैसे कि एक पूरे के दो हिस्से। एक दिन गांव के एक शरारती लड़के, जिसका नाम फिन था, ने उन पर एक चाल चलने का फैसला किया। फिन अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार उसकी शरारत के और भी गंभीर परिणाम होने वाले थे। उसने बीच में से दो रंगों का कोट पहना हुआ था, एक तरफ लाल और दूसरी तरफ नीला। इस कोट के साथ फिन एथन और लियाम के घरों के बीच संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे और जानबूझकर चला, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वे दोनों उसे नोटिस करें। जब फिन चला तो अपनी फसलों में व्यस्त एथन ने ऊपर देखा और चमकीले लाल कोट को देखा। इस बीच रास्ते के दूसरी तरफ अपने पशुओं की देखभाल कर रहे लियाम ने भी कोट को देखा, लेकिन उसके दृष्टिकोण से यह नीला था। दिन के अंत में जब दोनों दोस्त अपनी कड़ी मेहनत के बाद आराम करने के लिए मिले तो एथन ने टिप्पणी की, क्या आपने आज सुंदर लाल कोट वाले उस लड़के को देखा? लियाम ने चौंकते हुए जवाब दिया, लाल? आप गलत हो सकते हैं एथन। कोट स्पष्ट रूप से नीला था। जो एक साधारण असहमति के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही एक गर्म बहस में बदल गया। दोनों आदमी जिद्दी थे और एक दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार करने से इनकार कर रहे थे। जितना ज्यादा वे बहस करते, उतना ही वे सच के अपने संस्करण के प्रति आश्वस्त होते जाते। गुस्सा भड़कता गया और जल्द ही दोनों दोस्त, जो कभी भाई जैसे थे, एक दूसरे का अपमान करने लगे और यहाँ तक कि मारपीट भी करने लगे। जब वे लड़ रहे थे तो फिन वापस लौटा। उसने उनकी बहस सुन ली। उसने जो अराजकता फैलाई थी उससे खुश होकर वो लड़ रहे दोस्तों के पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया, जिससे उसका कोट पूरी तरह से दिखाई देने लगा, एक तरफ लाल, दूसरी तरफ नीला। झगड़ा बंद करो, मूर्खों, फिन हंसा। कोट को ध्यान से देखो, तुम दोनों सही हो और फिर भी तुम दोनों गलत हो। सच्चाई का एहसास होने पर दोस्त स्तब्ध रह गए। वे न केवल फिन पर शर्मिंदा और क्रोधित थे, बल्कि इस तरह की एक छोटी सी गलतफहमी ने उनकी दोस्ती को लगभग नष्ट कर दिया। लेकिन फिन ने अपनी बात खत्म नहीं की थी। उनका गुस्सा देखकर उसने अप्रत्याशित ज्ञान के साथ कहा, अलग अलग कोणों से आपको सच्चाई दिखाने के लिए मुझ पर गुस्सा मत हो। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मेरे कोट के रंग को लेकर नहीं थी, यह एक दूसरे के नजरिए से चीजों को देखने में तुम्हारी अक्षमता को लेकर थी। जीवन में सच्चाई अक्सर बहुआयामी होती है। अगर तुम इसे सिर्फ एक तरफ से देखते हो तो तुम बड़ी तस्वीर को देखने से चूक जाते हो। एथन और लियाम अब शांत हो गए। उन्हें फिन के शब्दों की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी, सिर्फ बहस के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती पर भरोसा न करने के लिए भी। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के विचारों पर विचार करने का समझौता किया, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों। इस सबक को याद करने के लिए एथन और लियाम ने अपने घरों के बीच के रास्ते पर एक पेड़ लगाया। पेड़ दो तनों के साथ बड़ा हुआ, जो ऊपर चढ़ने के साथ साथ आपस में जुड़ते गए, ठीक उनकी दोस्ती की तरह, अलग अलग नजरिए में निहित, लेकिन अंततः शीर्ष पर एकजुट। और इसकी छाया में उन्होंने अपने दिन बिताए। उस सबक के लिए आभारी थे जो एक शरारती लड़के और उसके दो रंग के कोट ने उन्हें सिखाया था।